आजकल की ज़्यादातर मसाइल और डिजीज़ का वन ऑफ द रीजंस इज़ पीपल वेक अप लेट, दे स्लीप लेट एंड दे वेक अप अराउंड 10, 11, 12। हालांकि सबसे जो आइडियल स्लीप है, क्वालिटी स्लीप है, वो इशा के फ़ौरन बाद इंसान को नसीब होती है। सो 1 hour ऑफ स्लीप आफ्टर इशा एंड 4 hours ऑफ स्लीप आफ्टर फजर, दे आर इक्वल। सो इट्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप। ये एक मिथ है, 8 घंटे की नींद तुम्हें चाहिए, मिथ है। अच्छा, दिस इज नॉट ट्रू। मेलाटोनिन जो है वो उसमें नहीं पूरा होता। मेलाटोनिन 8 में नहीं पूरा होता। मेलाटोनिन का ताल्लुक एक तो स्लीप से और आरईएम मूवमेंट से, आरईएम साइकिल से है, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल से है। सो हो सकता है अगर 8 घंटे की नींद में इंसान के 3 आरईएम साइकिल्स पूरे हो रहे हैं, बट किसी इंसान की 4 घंटे की स्लीप में 3.5 पूरे हो रहे हैं, तो 4 घंटे वाले की स्लीप इज बेटर देन 8 घंटे वाले की स्लीप। ठीक है, तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आइडियल है, उन्होंने भी 8 घंटे नींद नहीं पूरी की, और उमर बिन खत्ताब और सारे। तो अगर सलफ को पढ़ते हैं और हम आज से मॉडर्न साइंस को पढ़ते हैं, तो 8 hours इज अ मिथ। हर बंदे की जैसे अपने शुगर लेवल्स होते हैं, हर बंदे के जैसे अपनी होती है, हर बंदे का अपना टाइम होता है। कुछ की 4 घंटे, कुछ की 7 घंटे, कुछ के 6 घंटे, कुछ की 8 घंटे, कुछ की 9 घंटे भी हो सकती है स्लीप। ये नहीं है कि आपने फिर 8 घंटे सोना ही नहीं है, कुछ की 9 hours हो सकती है। कुछ शुगर पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि जब हमारी शुगर स्टेबल होती है, हमारी 7 घंटे स्लीप है, जो स्लीप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और जब हमें शुगर हाई होती है तो वी स्लीप 9 hours a day। तो इट्स वेरिएबल, फिक्स नहीं है कि हर बंदे ने 8 घंटे सोना ही सोना है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी 3 घंटे स्लीप है। अच्छा, हाँ, ड्यूरिंग ट्रैवल उनकी 3 घंटे स्लीप है, और ड्यूरिंग व्हेन ही स्टेज इन मलेशिया, ये पहले इंडिया में थे, उनकी 4 घंटे स्लीप है। really? हाँ, सिंपल। सबसे आइडियल टिप फॉर स्लीप मैनेजमेंट, इशा पढ़ के आप सो जाएं। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करता हूँ। क्रेग बैलेंटाइन है, वर्क लाइफ वेलनेस एक्सपर्ट है। ही सेज 10-3-2-1-0 फार्मूला पे अमल कर लो। 10-3-2-1-0। हाँ, 10 घंटा पहले सोने से आपने कैफीन ले लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी। सो इफ यू स्लीप एट 10 PM एट नाइट, 12 के बाद रात के कैफीन, खाने के बाद जो कॉफियां पीते हैं जाके, तो बड़ी यही तो नुकसान इसने है। हमारी इंसोमनिया और शुगर और जो सारे जो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स हैं हमारे, ये इसकी वजह से है। ठीक है, क्योंकि कैफीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल से रिजेंबल करते हैं, और एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूरो रिसेप्टर से बैठते हैं आके, टेलिंग अस कि अब तू खत्म हो गया, अब तू सो जा। उबासी जो आती है, इट इज अ साइन कि नाउ यू आर लो एनर्जी, यू वांट अ नैप और अ हमारा स्लीप। तो वैसे पूरा लाइफस्टाइल ही बड़ा इसके ऑपोजिट है। ये जो बदला है। ग्लोरिया जीन्स और सेकंड का भी तो रौनक ही रात को इशा के बाद होती है, रात 10-11 बजे मीटिंग सारी वहाँ पे उस टाइम पे हमारी देखिए स्केड्यूल ना, होती है। ये तो बहुत ही, जो लोग रात को लेट जाते हैं ना, फंस चुके हैं बड़ा बुरा। बड़ा बुरा। मैं समझता हूँ कि अभी से अपने बेहतर करें, वरना मजबूरन आपको डॉक्टर से कहने पे करना पड़ेगा कुछ सालों बाद। तो डोंट तो जो इवन कैफीन की जो हाफ लाइफ है वो 7 hours है। आपने 500 ग्राम कैफीन कंज्यूम की, 7 घंटे बाद आपके ब्लड में 250 ग्राम होती है, उसके 7 घंटे बाद आपके ब्लड में 125 ग्राम होती है। हम तो हर 2 घंटे बाद चाय पी रहे होते हैं, 3 घंटे बाद चाय पी रहे होते हैं। सो 10 hours प्लस कैफीन। 3 hours पहले आपने अपना डिनर कर लेना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, शाम 7 बजे डिनर शुड बी डन। ठीक है, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। 2 घंटे पहले अपना ऑफिशियल वर्क आपने खत्म कर देना है। नो ऑफिशियल वर्क 2 hours बिफोर स्लीप। 1 घंटा पहले आपने स्क्रीन को बिल्कुल छोड़ देना है। इसकी जो ब्लू लाइट है, ये आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है, गिविंग यू अ फेक सिग्नल कि इट्स डे लाइट। तो बॉडी का जो नेचुरल बॉडी क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, वो डिसरप्शन की तरफ चला जाता है। तो ये मैं आपको ना पूरे दिन की वर्कशॉप को ना समराइज करके बता रहा हूँ। और सो 10 hours इज कैफीन, 3 hours इज डिनर, 2 hours इज ऑफिशियल वर्क, 1 hour इज नो स्क्रीन टाइम, एंड 0 इज यू हैव टू डिले योर स्लीप बाय 0 minutes। जिस टाइम आप सोते हैं उस टाइम सोना है, कम से कम लेट जाना है बेड पे। नींद बेशक आधे घंटे में आए या 15 मिनट में आए, वो है, लेट जाना है। And 0 minutes you have to delay when you wake up in the morning. That is so amazing. So ये basically sleep का मैं समझता हूँ एक फार्मूला है। मुश्रिकीन मक्का की जो तबाही की जो रीजंस है ना, उनमें से 3 जो अल्लाह ने बताई हैं। जी जी। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, वो काबा के कस्टोडियंस होने में बड़ा तकब्बुर करते थे। सामुरन, वो रातों को ना लेट जागते थे और गप्पे लगाते थे। महफिलें हो रही हैं, शायर व शायरी हो रही है, कावे चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। तहजरून, और वो चाय की वाली चल रही है, चाय की वाली चल रही है आज के वर्ड में, बिल्कुल। और तहजरून वो यानी शेम और लूड बातें करते थे, ठीक है, शेमलेस गुफ्तगू करते थे। अल्लाह के मीन ने कहा ला समरा बअद अल इशा, देयर इज नो गैदरिंग्स आफ्टर इशा।